अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आई हूँ अपने न्यू ब्लॉग के साथ। और आज मैं तो ब्लॉग शुरू की खाना पकाने के बाद, क्योंकि परसों ना हमारे यहाँ से मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है ना, उन्होंने भेजा था होटल से खाना। ना उनकी अपनी होटल है, तो वो कभी कभी भिजवा देते। तो मैं सोची मैं कल खाना ही नहीं बनाऊँगी ना, तो मैंने बनाई नहीं। फिर आज तो मैं बना दी दाल चावल, क्योंकि आज मुझे जाना है एक स्पेशल शादी में। कैसी लगी हमारी दाल? अच्छी लगी ना? बहुत टेस्टी होती है हमारी दाल ना। और ये बना दिए हमने चावल, रेडी हो गए। और मैं बना रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी। तो मैं पालक है ना 2 पानी से धो दी। पहले सोची ब्लॉग बनाऊँ नहीं बनाऊँ, फिर मैं बोली नहीं बना लेती हूँ ना। तो देखिए पालक को है ना बहुत साफ़ सुथरा धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से होती है मेन पथरी। गुर्दे में जो पथरी होती है ना, मेन औरतों को स्पेशली, मर्द तो बहुत कम खाते हैं पालक। और इसी से होता है पित्ते में पथरी ना। तो इसको है ना बिल्कुल ध्यान से धोए। मैंने इसको 3 पानी से धोई हूँ। और देखिए मैं ऐसे निकालती हूँ पालक ना, ऐसे थोड़ी थोड़ी सी ऐसे, ताकि ये डीप हो जाए। ये 2 पानी भी ना भर के मट्टी निकली। अब ये तीसरा पानी है, मैं दिखाऊंगी इसमें मट्टी निकली नहीं निकली, लेकिन इसमें भी निकलेगी। फिर उसके बाद में मैं इसको धोऊँगी छन्नी में ना। तो आप लोग कैसे धोते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। और पालक को प्लीज़ ऐसे ही धोएं ना, क्योंकि वरना मैं किसी के हाथ की पालक नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इतना सनत से ना कोई धोता नहीं है ना। तो मैं तो कोशिश करती हूँ मैं अपनी बहू लोग से भी ना धुलवाऊँ पालक, मैं खुद ही धोऊँ ना। तो ये देखिए मैं इतना साफ़ सुथरा धो रही, देखिए फिर भी पानी है काला, नज़र आ रहा होगा आपको ना। अब मैं सारा अच्छा धो के आपको दिखाऊँगी पानी की शक्ल कि क्या बन रहा है, इसके अंदर भी है या नहीं है। फिर मैंने इसको रख दी हूँ छन्नी में। अगर आप ये थोड़ा दो चार पत्ते निकालेंगे ना बारीक काट के, तो ये देखें ये साफ़ हो जाएगा। और ये जिनके यहाँ शादी है ना, ये मेरी बिल्कुल बहुत बेस्ट फ्रेंड है ना। जब मैं शिफ्ट हुई थी हैदरी में, तब की फ्रेंड है ये मेरी। और मेरे और उसके बच्चे एक साथ स्कूल में पढ़े। और इनके 3 बच्चे, इनकी शादी 2 बच्चों की हो गई, जिसमें मैं नहीं जा पाई ना। तो ये तीसरा और आखिरी बेटा है। तो बस इनके बोला ज़रूर आना है ना। मैं बोली नहीं, मैं भी आऊँगी ज़रूर, तुम बोलो या नहीं बोलो। क्योंकि मैं ना वैसे तो मुलाकात मेरी बहुत कम होती है मेरी दोस्तों से, लेकिन मैं शादी का जो मौका होता है ना, इसको मिस नहीं करती हूँ। क्योंकि शादियों में मुलाकात हो जाती है सबसे ना, जो आसपास के भी जो दोस्त होते हैं तो सभी आ जाते हैं। लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरा है, लेकिन इसमें फिर भी थोड़ी थोड़ी मट्टी देखेंगे आप नीचे लगी। अभी मैं इसको पानी को छान लूँगी फिर छन्नी से, और फिर इसको दिखाऊंगी आपको। देखें कितनी मट्टी है, देखें मैं बिल्कुल पालक है ना बड़े उससे धोती हूँ। अच्छा, ये जब मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे ना, तब से मेरी दोस्त है ये। तो काफ़ी लंबा टाइम तक मेरे हस्बैंड जो बाहर हैं, तो इसका भी सामना मैंने बहुत कुछ किया, क्योंकि मुझे बड़े लोगों ने बहुत कुछ टोन किया हुआ है। तो ये बताऊंगी कभी स्टोरी इंशाल्लाह। और तो ये मेरे सब दुख के साथी है, और ये मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। जब मैं बुटीक का काम भी करती थी, तो ज़्यादा मेरे से कपड़े ना ख़रीदने वाली ये बंदी थी ना, बहुत ये कहती थी मेरे को कि जब तू कपड़े लेकर आए तो सबसे पहले मुझे दिखाना, किसी और को मत दिखाना, पहले मैं ख़रीदूँगी फिर तू सबको देना। तो मेरा ऐसे ही होता था, जब मेरे पास कपड़े आते थे, जब माल आता था, तो मैं इनको बुलाती थी। इनकी भाभी है, 2 भाभियाँ हैं, बहन है, ये ख़ुद है, इनकी बेटी है। तो ये कम से कम है ना 10, 12, 15 सूट तो ये ले जाती थी मेरे से ना, क्योंकि ये इनको बेटी को भी पहनाना होता था, खुद लेती थी, बहन लेती थी, इस तरीके से ना। तो ये मेरी बड़ी अच्छी क्लाइंट भी रही है ना। मट्टी नज़र आ रही होगी, देखिए ये 3 पानी में, और इतना अच्छे से धोने के बाद देखिए 3 पानी में भी मट्टी निकली इसमें। तो आप ये सोचें, जो बिल्कुल ऐसे ही धो देते होंगे पानी में, तो वो सारी मट्टी हमें खिलाते होंगे। तो इसको तो मैं बहुत तरीके से धोती हूँ। अब ये चौथा पानी है जिसको मैं छन्नी में धोऊँगी, ताकि छन्नी से मट्टी निकल जाए। तो लोग ऐसे ही करते हैं, मैंने लोगों को देखी हूँ छन्नी में डाल के उसको धो देते हैं काफ़ी लोग, लेकिन मैं इस तरीके से पालक नहीं धोती। अब मैं इसको आधा घंटा पकाने से पहले इसका पानी सब निकल जाए, इसको छोड़ दूँगी मैं। आज जब मेरी फ्रेंड के बेटे की शादी है,
तो मुझे ख़्याल आया ना कि मैंने कितना स्ट्रगल किया, मेरी कितनी पुरानी दोस्त है ये, और कितना लंबा हमारा साथ रहा, और अभी तक हाय हेलो है। तो मेरी ज़्यादा दोस्तें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मेरी दोस्तें नहीं, 3 से 4 दोस्तें हैं जो अभी भी है। बाकी जो हाय हेलो करते थे मैं रखी भी नहीं उनसे, और मुझे ना मुनाफिक लोग बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि मैं खुद कभी किसी के लिए इस तरह से बात नहीं करती, तो मैं रखती भी नहीं ना दोस्ती। तो ये मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, मेरी फ्रेंड है, और मैं ज़रूर जाऊँगी आज शादी में, और आप लोगों को भी दिखाऊँगी, क्योंकि शौहर का लेवल होना है ना वो ज़रूरी होता है। चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, चाहे वो कमाता ना हो, चाहे वो सिर्फ घर में पड़ा हो और उसको बीवी कमा के खिला रही हो, लेकिन उसका लेवल ज़रूरी है औरत की इज़्ज़त के लिए, ठीक है ना। अगर वो नहीं है और वो बाहर बैठ के कमा रहा है तब भी औरत की इज़्ज़त नहीं। क्यों चला गया, क्यों बाहर गया, लोग तो उनमें रहते, क्यों गया भाई, क्यों नहीं आ रहा है भाई, क्या। अबे भाई आपको क्या करना है, क्या मसला है, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, क्यों किसी की ज़िंदगी में झांकते। यकीन करें मुझे तो ख़्याल ही नहीं है कि मैंने किसी के घर में घुसी हूँ या मैं किसी के घर की टोली हूँ, आज तक नहीं मुझे ख़्याल है ना मैं अभी भी करती हूँ, ना मैं किसी की पंचायतें करती हूँ ना। तो ये जो लेवल होता है ना, जो शौहर का लेवल, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका शौहर लंबे टाइम तक बाहर है तो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो कि ये अच्छी गाड़ी में क्यों घूम रही है, ये खा रही है, पी रही है, शौहर नहीं आ रहा है, और क्या बात है आराम से घूम रही है, हम तो नहीं खा रहे पी रहे, ये भी बड़ी टेंशन है। तो औरतों को है ना ये सब चीज़ें ना छोड़नी चाहिए, और अपने अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, स्पेशली बेटियों के, है ना। यकीन करें एक फ़ैमिली तो ऐसी थी कि मेरे पीछे लगी होती थी हर वक्त ना, लड़ाई झगड़े, मेरे बच्चों से लड़ाई झगड़े, मेरे बच्चों को छेड़ना, इस तरीके से ना। तो मेरी उनसे लड़ाई भी बहुत बार हुई, लेकिन जब मेरे हस्बैंड आ गए ना, तो वही इंसान, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, इतने प्यार से मुझे सलाम किया और बोला आप तो मेरी बहन है, मेरे को माफ़ करना, मेरे को ऐसा भाई की ज़रूरत नहीं है, मेरे को माफ़ कर देना भाई। तो ये लोग ऐसे हैं ना, जैसा वक्त बदलता है ना वैसे अपनी नज़रें भी बदल देते हैं लोग। तो प्लीज़ अगर आप लोग में ऐसे कोई भी होंगे ना, प्लीज़ ऐसा नहीं करें, क्योंकि ये सब है ना आखिरत में जवाब देना पड़ता है इंसान को ना, मैं हूँ या जो भी हो। तो ये हमारे बच्चों के भी आगे आता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं। तो प्लीज़, तो मैंने बड़ा स्ट्रगल की हूँ, मेरे शौहर रहने के बावजूद मैंने बड़ा स्ट्रगल की हूँ, अपने बच्चों को संभाली हूँ, फिर भी मुझे लोगों ने इतनी टोक की है। ये मेरी 2-3 दोस्तें थी जो मुझे मेरे से बड़ी मोहब्बत करती थी ना, और सबको पता था मेरे मियाँ बाहर है, फिर भी मेरे से बड़ी मोहब्बत करती थी, और मेरे से रखना, मेरे से कभी कोई सवाल नहीं करती थी, बस मैंने उन्हीं से रखी हूँ। बाकी मेरी एक भी दोस्त नहीं है ना, मेरी 3-4 दोस्त है बस, उसके अलावा मेरी कोई दोस्त नहीं है ना। तो बस ये सब चीज़ों का ख्याल करो, और बस अपने बच्चों को भी तौफीक दो। आजकल कितना हालात ख़राब है, बेटियों को आप बाहर नहीं निकाल सकते, रिश्तेदार के कज़नों के साथ में आप बच्चों को नहीं रख सकते। इतने हादसे, एक वीडियो सुन रही थी, यकीन करें मैं 2 दिन ऐसी डिप्रेशन में थी कि चचाज़ाद, तायाज़ाद, भाई बहन के साथ भी महफूज नहीं है, जॉइंट फैमिली में महफूज नहीं है। तो सोचो बंदा कैसे रखे ना। हम तो सोचते यार हमारे बच्चे तो 2 ही है ना, जॉइंट फैमिली में रहेंगे, कैसे गुजारा होगा, किस तरीके से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सोच के होता है ना डिप्रेशन, कि बंदा देखो कहीं भी महफूज नहीं है। तो बस अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटा अगर ऐसे स्कूल जा रहे हैं तो बस अपना ख्याल रखें। कोई आपको टेक्स्ट करे, कोई आपको कुछ बोले, फ़ौरन आके अपनी अम्मी से शिकायत करें। ये नहीं कि चुप बैठ गए और कुछ बता नहीं रहे हो, लेकिन ज़रूर बताएं ना, बच्चों को ट्रेन करें अपने, क्योंकि ये सब बच्चे ही बता सकते हैं। बच्चों को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने बच्चों को ये मत सोचें कि ये कैसे सिखाएंगे, वो कैसे, अपने बच्चों को ट्रेन करें, हर चीज़ उनको बताएं, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, सारी चीज़ें बताएं। कि अगर आपको कोई बुला रहा है तो आप नहीं जाएं, आपको कोई चॉकलेट दिखा रहा है तो आप नहीं लें, आपको ख़तरा हो सकता है। आप सब चीज़ें बच्चों से शेयर करें ना। मेरे पास है ना बच्चों को बताने के अलावा है ना कोई और रास्ता नहीं है। बच्चों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ही तो बताएंगे ना, वरना बच्चे डर जाते हैं कि यार अम्मा कुछ करेंगी, अब्बा कुछ बोलेंगे, ये करेंगे। तो बिल्कुल ना बच्चों को ट्रेन करें अपने अपने, और हर चीज़ बता दें बच्चों को। ये नहीं सोचिए ये छोटा है इसको पता नहीं है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं ना उनको बहुत जल्दी सब कुछ पता चल जाता है। और अगर माँ बाप बता देंगे तो उनको पता होगा यार मेरी माँ ने ये बात बताई थी, मुझे सेफ़ रहना है, या मैं अपनी अम्मी को बता दूँ। नहीं तो बच्चे डर के मारे नहीं बताते, मैं अभी बता दूँगा मेरी अम्मी मेरे को मारेगी।
मेरे अब्बा मेरे को मारेंगे। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हर बात बताएं और उनको बोले बच्चा कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ भी होगा तो फ़ौरन आपको घर पे बताना है, आपको छुपाना नहीं है, क्योंकि आपको इस चीज़ से आपको ख़तरा है, तो आपने बताना है। आप डरना नहीं, हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ प्लीज़ अपनी फैमिली में अपने बच्चों को ज़रूर बताएं। और आजकल हालात बड़े ख़राब है, अपने बच्चों को हम लोग यकीन करें, हम अपने बच्चों को कहीं भी नहीं निकालते, किसी के साथ नहीं भेजते। मेरी शुरू से आदत थी, मैंने अपने बच्चों को भी ऐसे ही पाली। मेरे 2 बेटे थे, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ भेजी नहीं, कभी किसी के घर एक रात रुकने नहीं भेजी। मैं जहाँ जाती थी मेरे बच्चे जाते थे, और आज भी मेरे बच्चों को ऐसी आदत है ना, यकीन करें अपना घर छोड़ के नहीं जाते वो कहीं, अपना घर छोड़ के वो कहीं नहीं जाते, ससुराल में तक नहीं रहते वो, समझे। अपना घर छोड़ के ससुराल एक आध घंटे से ज़्यादा ससुराल में भी नहीं ठहरते वो, ऐसी उनको आदत पड़ी है। क्योंकि मैंने बचपन से कहीं छोड़ी ही नहीं आदत कि इसके घर जाओ, उसके घर जाओ, इसके घर रहो। क्योंकि देखो घर में रहना भी एक मुसीबत ही है, अपने जवान बच्चों को किसी के घर छोड़ देना। तो बस ये सब चीज़ों का ख्याल रखें। आज तो मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड के बेटे की शादी है, तो बस मुझे याद आ गई अपनी दोस्तें ना, मेरी बड़ी अच्छी दोस्तें हैं जिनसे मैंने रखी हूँ। मेरी 2-3 दोस्तें हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, गैदरिंग करती हूँ कभी कभी। हर वक्त नहीं जाती हूँ, टाइम नहीं होता, लेकिन कभी कभी ज़रूर जाती हूँ। तो आज मेरा ब्लॉग आखिरी तक देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं शादी दिखाऊंगी अपने दोस्त के बेटे की, और थोड़ी थोड़ी ब्लॉग में अपनी लाइफ के बारे में भी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से कि कैसी ज़िंदगी गुजरी और कैसे गुजारना चाहिए। हर किसी पे भरोसा नहीं करें, किसी पे भरोसा नहीं करें ना कि ये वो कर देगा, वो ये कर देगा, ये कोई भरोसे के लायक है नहीं। बस आपसे यही बोलूँगी कि बस अपने बच्चों का, अपने घर का खुद ख्याल रखें, दोस्ती सबसे रखें, लेकिन भरोसा किसी पे भी नहीं करें। क्योंकि देखिए, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं ना, कोई और नहीं कर सकता। तो आज मैं बना रही हूँ दाल चावल और आलू पालक, क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा है खाने का। और जबकि यकीन करें बाहर से जो खाना आया वो भी रखा हुआ है, लेकिन वो मैं अपने मासियों को खिला दूँगी और मैं तो खाऊँगी दाल चावल आलू पालक। और शाम में तो हमें शादी में जाना है। मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ और बहुत अच्छी बनती है। मैंने पहले ऑयल डाली, प्याज डाली, टमाटर डाल दी, अदरक लहसुन डाली, आलू डाल दी, ठीक है। फिर मैंने ऊपर से पालक डाल दी कि आलू गल जाए। अब मैं डालूँगी इसमें हल्दी, ठीक है, इसमें ज़ीरा पाउडर, और इसमें डालूँगी मैं लाल मिर्च। अभी मैं बहुत सिंपल सी बनाती हूँ और ये बहुत टेस्टी बनती है, बना के खाना ज़रूर कभी। मेरी आलू पालक तो बहुत टेस्टी बनती है, ठीक है। ज़्यादा मसाला, इसमें थोड़ा सा हल्का सा धनिया पाउडर डाल दूँ और हल्का सा ही डाली हूँ गरम मसाला, डालूँगी गरम मसाला, ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा डालूँगी, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा काला भी हो जाएगा। और बस ये मेरा तैयार हो गया, रेडी हो गया। मैं एक चिकन ट्यूब्स अगर आपको डालना है तो डाल दो, क्योंकि मैं तो डालती हूँ, मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है ना, इसलिए मैं डालती हूँ। अगर आपको नहीं डालना है तो आप नहीं डालें ना। 1 किलो पालक है और आधा किलो आलू है ना, ये डाल दी मैंने, चिकन ट्यूब डाल दी, सही है। ये इसके बगैर ना मुझे टेस्ट नहीं आता, मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे ना। अब मैंने दम पे रख दूँगी ना, तो बस आलू नीचे से ना, इसी की पालक ऊपर है, नीचे आज चूल्हा जल रहा है, ये भाप से आलू गल जाएंगे, ठीक है। फिर मैं इसका पानी सुखा लूँगी ना। पालक को है ना आप जितना भी छन्नी में रखेंगी ना, तो ये अपना पानी ज़रूर छोड़ेगा पालक ना, तो इसी के अंदर आलू गल जाएंगे। मैं बिल्कुल अपना पानी एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालूँगी इसके अंदर ना। मासी आने से पहले और मासी जाने के बाद तक गंदगी घर में करता रहता है ना, इसको कोई काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, देखें, है ना, करते रहते हो ना गंदगी। क्या पप्पा? हाँ जी। कौन चढ़ाएगा ऊपर? मैं और आप क्यों चढ़ाओगे? आप खुद ही ले जाओ। मेरे को बोलो ऊपर चढ़ा दें आप, तो ले जाओ, ले जा सकते हो आप। नहीं, अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती, चलो चलो चलो, बस ना 1-2 ना, अभी सब मेरे को दोगे क्या? ना, चलो, ठीक है। मम्मी ऊपर लेके चलो तो मैं गिर जाऊंगा, सारी बातें करता है ना। हाँ, चलो चलो ना, चलो ऊपर। ऊपर हमने कमरा बनाया हुआ है, इनका बेडरूम है, बड़ी वाली बहू का।
ये देखिए, लो यहाँ से उठा लेना आपने, ठीक है। मैंने यहाँ पे रख दिया, अब मैं इससे ऊपर नहीं आ रही हूँ। चूल्हे पे आलू पालक छोड़ी इसलिए कि मुझे पता था कि गैस चली जाएगी ना। देखिए आलू तकरीबन गल गए और मैं इसको ढक रही हूँ अभी। मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है उन्होंने रात को लेकर आके दिया देसी घी। तो घी तो वैसे हमारे यहाँ आता रहता है देसी। अब मैंने चढ़ा दी चाय, क्योंकि मेरा जो छोटा वाला, हमारे घर में ना एक एक बंदा उठता है, उसकी चाय बनाओ। ऐसा सब एक साथ उठ के नाश्ता नहीं करेंगे, एक एक बार उठेगा, एक एक बार उठेगा, तो फिर ताज़ी ताज़ी चाय बन रही होती है। छोटे वाले बेटे के लिए चाय बन रही है। और यहाँ पे मेरा तकरीबन आलू पालक है ना बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है ये। देखिए ऑयल छोड़ दिया इसने। और मुझे दाल चावल के साथ है ना आलू पालक बहुत पसंद है। और आलू पालक को ना ऐसे बगैर पानी के बनाएं, क्योंकि आप पालक अपना पानी खुद छोड़ती है ना। देखिए सूख भी गया, तेज़ चूल्हे पे रखी ना, पानी भी सूख गया। डर लग रहा है। देखिए आलू बिल्कुल गल गए देखिए। तो बस इसको भूनना है ना, थोड़ा तेज़ चूल्हे पे मैं भून दूँ, क्योंकि पालक को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। देखिए हरी हरी है अभी, लेकिन इसका टेस्ट यकीन करें बहुत मज़ेदार होगा। बगैर खाए मैं आपको बता रही हूँ, आप ये जब दाल चावल के साथ खाएंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा ना। तो मैंने इसलिए बनाई, हमने 3-4 दिनों के रोज़ गोश्त खा रहे, तो आज दाल चावल ना। फिर भी मेरे हस्बैंड को पता चला दाल चावल, बोले दाल चावल बन रहा है देखिए इस तरीके से। तो हम लोग तो नहीं खा सकते। मेरे को तो तुम रोज़ दाल खिलाओ, रोज़ दाल चावल सब्ज़ी खिलाओ, मैं आराम से खाऊंगी ना। मेरे को एक सब्ज़ी तो चाहिए होती है खाने के अंदर, वरना मुझे मज़ा नहीं आता। और गैस चली गई, मज़ा आ गया। अभी मेरी मासी आ गई, मैंने इलेक्ट्रिक का चूल्हा ऑन कर दिया। अब ये चलेगा हमारे, इसलिए जल्दी जल्दी उठते हम लोग पका लेते ना 12 बजे से पहले। मैं चाय बना दूँ, क्योंकि वो चाय का वेट कर रहा है। और उसके बाद में पालक का थोड़ा सा दम पे रखूँगी इसको, पालक को। आजकल है ना मैं ये दूध यूज़ करती हूँ ना ऑल पर्स का ना, इसलिए कि मेरे को ना वो दूध में बदबू आती। मतलब मैं 3-4 साल हो गया, हम लोग यही दूध, हमारा पूरा महीने का डब्बा आ जाता है ये ना, 5 कार्टन आ जाते हैं पूरे। तो ये हमारा पूरा मेहमान आए जो भी आए, बस ये चल जाता है ना। ये बड़ी आसानियाँ हो जाती कि घर में दूध का डब्बा है, रात को मेहमान आए, दिन को मेहमान आए, अपना डब्बा निकाले, वरना दूध मंगाओ और उसको गर्म कर दो ना। उसके बाद तो जो उसका पता नहीं उसके अंदर क्या एक चीज़ डालते हो लोग, अरारोट का पाउडर डालते हैं, क्या डालते हैं अल्लाह जाने ना, तो वो उसके अंदर नीचे पूरा बैठ जाता है। और चाय का टेस्ट बिल्कुल ख़राब। इसका टेस्ट है ना चाय का मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ना। अभी मेरे को आदत ही हो गई है चाय पीने की 4-5 साल से ना। तो बस यही चाय पीते हैं हम लोग, सब घर में भी यही पीते हैं ना सब लोग। आलू पालक चढ़ा दी इसके ऊपर, थोड़ा सा हल्का हल्का मुझे पानी नज़र आ रहा ना, फिर इसमें बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आएगा ना। आएगा टेस्ट अच्छा, चावल में खा सकते हैं, लेकिन मैं सोच रही मैं इसको बिल्कुल सुखा दूँ ना, ताकि इसका बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आए। लेकिन चूल्हे ना भूल गए ना हम लोग, तो ये बहुत बड़ा ख़तरा है ना, ख़तरे से। लेकिन मेरी आदत क्या है पता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अकेले रही हूँ ना, तो मैं रात को तो बिल्कुल चेक करके दोपहर में गैस, मैं उम्रा पे भी गई थी ना, मैं अपने शौहर को फ़ोन करती थी कि मेरे को इसके ना सारी तस्वीरें भेजो, ये किस लोकेशन पे ना, क्योंकि कभी उनको भी वो चलाए नहीं है गैस। तो लेकिन फिर मैं उनको बताती थी ना, ये देखिए कभी कभी इंसान भूल जाता ना, ये मैंने बंद कर दी, ये मैंने बंद कर दी ना। तो मैं अपने हस्बैंड को सिखा के गई थी कि इसको इस तरीके से बंद करना, इस तरीके से करना। तो मैं बहुत डरती हूँ ना, क्योंकि कभी कभार मेरी भूल हो गए, उसके एक हाथ टाइम उसके हाथ से हो गया था खुला। तो मैं बिल्कुल अभी ध्यान रखती हूँ कि इसको खुला ना छोड़ूँ। अभी गैस चली गई, ये चल रहा था तो चलता ही रहा। लेकिन मैं जब आती हूँ ना दरवाजे से किचन के अंदर आती हूँ, तो मेरी नज़रें पहले गैस के बटन पे जाती, जैसे कि अभी गई है ना। तो मैं इसका ख़्याल बहुत रखती हूँ, आप लोग भी रखें, क्योंकि इस तरीके से खुला रखने से फिर कोई ना कोई हादसा हो जाता है। छोड़ा हुआ है ना, सारा ऑयल छोड़ दिया इसने। अब इसका टेस्ट ज़्यादा डबल टेस्ट हो जाएगा इसका ना। ये मैं खाना खाने बैठी हूँ, दाल चावल। ओहो मुझे तो इतनी खुशबू आ रही है इसमें ना, हाँ। अच्छा मैं इतना सही खाना खाती हूँ ना बस फिर। लेकिन आज मैंने ना सब्ज़ी ज़्यादा ली, क्योंकि मुझे आलू पालक बहुत पसंद है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना मज़े का टेस्ट है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे यहाँ की दाल भी है ना, बहुत टेस्टी बनती है ना। अब मैं तैयारी कर रही हूँ शादी में जाने की, खाना खाऊंगी, कपड़े वपड़े निकालूंगी, शावर लूँगी,
क्योंकि हमें ये करते करते ही शाम हो जाएगी ना। बस हम शादी में निकल चले गए, जा रहे हैं, बस तैयारी हो गई हमारी। मना कर रहे, मसला होगा ना। हमें शादी में पहुंचते पहुंचते 11 बज गए, कसम से खाना भी चालू हो गया होगा। ये किस्मत खराब होगी जब पता नहीं। इसका तो कुछ ना कुछ दुख और होता ना अंदर जाने से पहले। चलो भाई, चलो इब्राहिम। बस हम लोग आ गए, झूमर में था, ये पहुंच गए हम लोग। ए मेरा बाबू सो रहा है बाबू। कबाब है ना, मेरे को मिल नहीं रहे थे, किसी की प्लेट में थे ना, तो मैंने उनको बोली प्लीज़ मुझे एक कबाब दे दे। यहाँ पे नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हो गया, क्या हो गया? हमने खाना वाना खा लिए, बस हम जाने की तैयारी कर रहे हैं अभी। ओ बाबू, क्या बेबी